कल की कथा में आपने श्रवण किया माता सती भगवान के बार बार मना करने के पश्चात भी पिता के यहाँ पहुंची। पति का अपमान सहन नहीं हुआ, जिसके कारण मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जाते जाते माता सती ने भगवान नारायण से वरदान मांगा। भगवान नारायण से कहा, प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं जब जब जन्म लूं अपने शिव की ही दासी बनूं, अपने बाबा की ही दासी बनूं। भगवान नारायण ने कहा, देवी आप हर जन्म में शिव जी की दासी तो बनेंगी, पर क्या आप अगले जन्म में भी दक्ष की बिटिया बनना चाहेंगी? मैया ने कहा, पत्थर की बेटी बनाना, पर इस दक्ष की बेटी कभी न बनाना। और इसी कारण कितने ही कारण है मगे जननी पार्वती कारण है मगे गृह जाए, जनमे पार्वती तनु पाए। जब ते उमा सैल गृह जाए, जब ते उमा सैल गृह जाए। सकल से ते संपत्ति तह छाए। अमान मारूपिक हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इसी कारण माता सती का अगला जन्म माता पार्वती के स्वरूप में हुआ, राजा हिमांचल जी की बिटिया के स्वरूप में हुआ। एक बार सभी श्रद्धा और प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलो पार्वती मैया की जय हो। मैया का अगला जन्म माता पार्वती के स्वरूप में हुआ। राजा हिमांचल जी के नगर में चारों तरफ खुशियां छाई हैं, चारों तरफ मंगल हो रहे हैं, आनंद की बधाई बज रहे हैं। कुछ समय में बेटा और देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद जब राजा हिमांचल जी के यहाँ पहुंचे तो राजा हिमांचल जी ने नारद जी का खूब सत्कार किया, खूब सम्मान किया। पार्वती मैया आती है प्रणाम करने के लिए, किसको? देवर्षि नारद को। और जैसे मैया ने प्रणाम किया तो राजा हिमांचल जी ने कहा, ऋषिवर ये हमारी बिटिया पार्वती है, आप हमारी बिटिया के हाथ देख करके इसके दोष बता दीजिए, इसके भीतर दोष क्या है? कहूँ सुता के दोष, गुण नहीं पूछा, दोष पूछा। इसके भीतर दोष क्या है? दोष क्यों पूछा? राजा हिमांचल जी ने विचार किया कि इसके भीतर जो गुण है सो तो अच्छी बात है, पर अगर दोष का भी पता चल जाए उस दोष को भी गुण में बदल दिया जाए। अक्सर जीव की यही प्रवृत्ति होती है, प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, तो चाहे हो आप कोई भी हो। लोग जब अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, पर किसी के भीतर की कोई कमी बता दे तो व्यक्ति को लगता है इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और हम आपसे कहते हैं अपने जीवन में दो प्रकार के लोग रखिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्यों महाराज? जब आपके पास बहुत धन संपत्ति आ जाए, यश कीर्ति वैभव, समाज में पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाए, तो उस समय कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं कि हमारे मन में अहंकार आ जाए, मद आ जाए, घमंड आ जाए। तो उस समय आप नेगेटिव व्यक्ति को फोन लगाइए और उससे अपनी प्रशंसा करिए कि भाई हम तो
इतना बड़ा काम कर लिया, हमारा इतना बड़ा धन संपत्ति सब कुछ बढ़ चुका है, तो वो नेगेटिव व्यक्ति क्या करेगा? वो आपको तुरंत कहेगा कि भाई तुमसे बड़े बड़े लोग अभी पड़े हुए, तुम तो कुछ भी नहीं हो। इससे क्या होगा? आपका अहंकार शून्य होगा। और जीवन में जब भी आप हताश हो, निराश हो, जब आपको लगे कि आप बहुत थक हार गए हैं, तो आपको उस पॉजिटिव व्यक्ति के पास फोन लगाना है। आप कहें कि मैं बहुत थक सा गया हूँ, बहुत हार सा गया हूँ, अब लगता है कि मेरा कोई नहीं संसार में। उस समय आप उस सकारात्मक व्यक्ति को फोन करिए। जब आप उससे बातें करेंगे तो वो आपको यही सीख देगा कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख आया है तो दुख सहने के लिए तैयार हो जाए, और अगर दुख आया है तो वो भी परमानेंट नहीं रहने वाला है, वो भी समाप्त होगा, अंधेरा भी समाप्त होगा, उजाला भी जीवन में आएगा। तो कहने का भाव है कि कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, प्रशंसा करने वालों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। क्योंकि प्रशंसा करने वाले जिसे चमचा कहते हैं ना, थाली में जो चम्मच होता है जब तक पूरा खाली नहीं कर देता तब तक वो बजता ही रहता है, और सब कुछ खत्म होने के बाद फिर खाली बर्तन बजाओ पड़ेगा। इसलिए प्रशंसा करने वालों से सावधान। अगर आपकी खूब प्रशंसा हो रही है तो एक बार मन में एकांत में विचार करिए। क्या विचार करना है? क्या हमारी जो प्रशंसा हो रही है उसके योग्य हम हैं? अगर योग्यता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर योग्यता नहीं है फिर भी प्रसन्न हुए जा रहे हैं तो समझो हम अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। राजा हिमांचल जी ने माता पार्वती के दोष को पूछा, इनके दोष बताइए। देव ऋषि नारद कहते हैं, महाराज इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। संसार में आने वाली स्त्रियां इन्हें देख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इन्हीं के कारण समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा। पर महाराज इनको जो वर मिलेगा ना, जो दूल्हा मिलेगा, उसके भीतर तमाम दोष हैं, उसके भीतर तमाम दोष हैं। और एक दोष हो तब तो बताएं, अनेकों दोष हैं। अगर आप कहिए तो उस दूल्हे की हम चर्चा करें, तो राजा हिमांचल जी ने कहा फिर बताइए। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि पहला कहा अगुण होगा। अगुण का मतलब क्या है? सत, रज, तम। ये जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो परे होगा उसका मतलब है अगुण। पर राजा हिमांचल जी ने उल्टा समझ लिया। राजा हिमांचल जी ने समझा कि उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। देव ऋषि नारद ने कहा अमान होगा। अमान का अर्थ क्या है? मान और सम्मान से बिल्कुल परे। सम्मान की चिंता हर एक मनुष्य को होती है। सम्मान की चिंता, सम्मान के भूखे हम हैं, आप सब हैं। सबकी इच्छा होती है कि हम कहीं जाएं तो हमारा खूब सम्मान हो, खूब सत्कार हो, लोग हमारे साथ चले, हमारे सम्मान कराते हुए लेकर के जाए। सबकी इच्छा होती है, सम्मान सभी पाना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं जो सोचेगा कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा सम्मान न करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपमान कर दो, नहीं। सबको अपने सम्मान की भूख है, सबको अपने सम्मान की चिंता है। लेकिन महादेव इस सम्मान से परे हैं। उन्हें अपने मान सम्मान की कोई भी चिंता नहीं रहती है। और बाबा का नाम है भोलेनाथ। बड़ी प्यारी बात है कि बाबा को कोई कहता है ना भो, जैसे मुंह से निकला भो तो बाबा कहते तुरंत ले, वही है भोले। जो शीघ्र पुकार सुनते हैं वही है भोलेनाथ। बाबा को कोई ऐसा नहीं कि बहुत ये चीज बड़ी प्रिय है। बाबा को भक्त जो भी प्रेम से निवेदित कर दे, बाबा उसी में प्रसन्न है। भगवान कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता है वो लाकर के मेरे ऊपर चढ़ा दो। सब लड्डू, मिठाई, बढ़िया बढ़िया सबको मिष्ठान चढ़ाया जाता है, पर बाबा भांग धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको कोई नहीं पूछता है। जल चढ़ाओ तो भी खुश, दूध चढ़ाओ तो भी खुश, कुछ भी ना चढ़ाओ तो भी खुश। इस संसार में अगर
देखा जाए तो सबसे अत्यधिक मुझे लगता है मंदिर भगवान शंकर का ही होगा। जहां देखो वही शिवलिंग, जब चाहे इच्छा पूजा करते रहो, जल चढ़ाते रहो। जिन्हें लगता है कि कलयुग चल रहा है, भगवान नहीं मिलने वाले हैं, भगवान नहीं आते हैं, ये कथा उनके लिए है। भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं कि अगर भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भगवान उससे कहीं ज्यादा अपने भक्त को प्रेम करते हैं। आपके बगल में एक जिला है मधुबनी, सुना है ना? मधुबनी बिहार में ही पड़ता है। मधुबनी में एक स्थान है भवानीपुर। भवानीपुर में बाबा के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उगना महादेव के नाम से, सुना है? बहुत प्रसिद्ध दिव्य स्थान है उग्र महादेव। कलयुग की सत्य घटना है। विद्यापति जी का नाम तो सुना होगा। अद्भुत अद्भुत उनकी रचनाएं, जिनमें से एक रचना हम लोग आते हैं कि पिया मोरा बालक अहम तरुणी गे, पिया मोरा बालक अहम तरुणी गे, कौन तप चूके विद्यापति जी की ऐसी अद्भुत अद्भुत रचनाएं। और वो विद्यापति जी महादेव के बहुत बड़े साधक, महादेव के बहुत बड़े उपासक थे। महादेव की इतनी साधना, इतनी उपासना, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास कि महादेव को भी रहा नहीं गया कैलाश पर। उनकी साधना का इतना बल था, उनके विश्वास का, उनकी निष्ठा का इतना बल था, इतना तेज था कि महादेव भी कैलाश में बैठ करके स्वयं को रोक नहीं पाए विद्यापति जी से मिलने के लिए। एक दिन महादेव स्वरूप बदल करके एक नौकर का वेश बना करके मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ विद्यापति जी के घर पे चले आए। और जब विद्यापति जी के घर पे पहुंचे, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक बहुत फटे चिथे हाल में 10 जगह से कपड़े फटे पड़े हैं, एकदम दुबला पतला शरीर है, कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है। तो विद्यापति जी ने पूछा, श्रीमान जी कौन है आप, क्या करने आए हैं? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम उगना है और मैं आपके घर नौकरी करना चाहता हूं। विद्यापति जी ने कहा, मेरे घर कौन सी नौकरी करोगे आप? भगवान ने कहा, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करूंगा, बर्तन करूंगा, आपके कपड़े धुलूंगा, ये मुझे नौकरी दे दो। विद्यापति जी ने कहा, महाराज हम कोई इतने बड़े लोग नहीं कि जिसके घर में झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन करने वाले, कपड़े धुलने वाले लग जाएं। हम छोटे मोटे लोग हैं, अपना काम स्वयं ही कर लेते हैं, हमारे घर में कोई आवश्यकता नहीं है, आप दूसरे घर में जाओ। महादेव उन्हें छोड़ के कैसे जाते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए। महादेव ने कहा, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो आप ही के घर नौकरी करनी है। और महाराज अगर आप ये सोच रहे होंगे कि तनख्वाह देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी महीने की, तो मुझे सैलरी वैलरी कुछ नहीं चाहिए। आप जो पहनोगे बस वही पुराना दे देना, मैं पहन लूंगा। आप जो भोजन पाओगे, जो बचा खुचा होगा, मैं भोजन पा लूंगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, और मैं सेवा करूंगा आपकी।
छोड़ के नहीं जाऊंगा। विद्यापति जी ने देखा कि बड़े जिद पे आ गए, हो सकता है आवश्यकता होगी, सो विद्यापति जी ने रख लिया। और आप दर्शन करिए, महादेव उगना बन करके विद्यापति जी के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, उनके घर का सारा काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? साक्षात भूत बामन भगवान भोलेनाथ ही काम कर रहे हैं। एक दिन की घटना है कि विद्यापति जी उगना को लेकर के कहीं यात्रा पर गए। यात्रा पर जाते जाते कुछ समय जब बीता, आधा दिन बीत गया, तो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। तो चारों तरफ रेगिस्तान ही था, कहीं कोई जल का स्रोत नहीं था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। विद्यापति जी ने उगना से कहा, रे उगना, मुझे बड़ी जोर की प्यास लग रही है, जरा पानी की व्यवस्था करो। तो महादेव को पानी की क्या व्यवस्था करनी थी, उनके तो जटाओं में ही गंगा मैया बह रही है। महादेव गए और थोड़े से दूर जाकर के एकांत में छिप करके और जटाओं से गंगा मैया से जल निकाले और बढ़िया एक लोटा जल भर करके और लाए विद्यापति जी को दे दिए, महाराज पियो। विद्यापति जी ने उस जल को ग्रहण किया, पर आप कल्पना करिए कि एक साधारण सा जल और एक साक्षात गंगा मैया का, महादेव की जटाओं से निकली गंगा मैया का जल, कितना अंतर होगा। अमृत भी फेल होगा उसके सामने। तो विद्यापति जी ने उस जल को ग्रहण तो कर लिया, पर वो भी कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, वो भी बहुत बड़े साधक थे भाई, जिसके घर में महादेव नौकर बन करके काम कर रहे हैं, जिसने महादेव को भूमि पर उतार दिया अपने घर में, तो वो भी कोई साधारण तो होगा नहीं। विद्यापति जी ने कहा, उगना एक बात बताओ, ये जल कहाँ से लेकर के आए? तो महादेव ने कहा, सरकार थोड़ी दूर पर ना एक सरोवर है, बस वहीं से लेकर के आ रहा हूँ। विद्यापति जी ने कहा, हमें तो दूर दूर तक कोई सरोवर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जरा सरोवर मुझे दिखाओ ले चल करके। महादेव कहाँ से दिखाते थे, वो तो झूठ कह रहे थे। और सरोवर की बात छोड़ो, इस जल का स्वाद ही अलग है, आज तक हमने ऐसा जल कभी ग्रहण ही नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो आप? महादेव ने कहा, कौन हूं? क्या उगना हूं, मेरा नाम उगना है। कहा नहीं, संदेह है मुझे, और आप जो कोई भी हो मेरे सम्मुख आइए अपने असली स्वरूप में, अगर नहीं आए तो तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, मैं यहीं पे मरूंगा। उसी समय उगना, मेरे महादेव अपने स्वरूप में त्रिशूल धारण किए, एक हाथ में डमरू लिए, बड़ी बड़ी बाबा की जटाएं, बाबा प्रस्तुत हो गए विद्यापति जी के सम्मुख। अब जब विद्यापति जी ने देखा साक्षात महादेव, जिसे मैं एक साधारण सा नौकर समझ रहा था, अपने घर का काम करवाता रहा, वो महादेव है। अब आप कल्पना करिए, एक बार उस दृश्य का, एक बार उस झांकी को विचार में अपने लाइए, अपने मन में लाइए कि आपके घर में कोई नौकर काम कर रहा हो और अचानक से एक दिन आपको पता चले कि वो नौकर नहीं, वो तो साक्षात भगवान नारायण है, वो तो साक्षात महादेव है। आपको कितना बुरा लगेगा कि मैंने अपने भगवान से काम कराया, मैंने अपने महादेव से काम कराया, वो भी झाड़ू पोछा कराया। विद्यापति जी की भी यही स्थिति बनी। विद्यापति जी बड़े दुखित हुए, महादेव मुझसे इतना बड़ा अपराध आपने करा दिया, आप मेरे घर पे रहे, मैं पहचान नहीं पाया, मैं कैसा बड़ा अभागा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। आपसे घर के में काम कराता रहा, आप चुपचाप बड़े आनंद के साथ में करते रहे। महादेव ने कहा, आपने कराया नहीं, मैं तो बस आपके साथ रहने का एक बहाना ढूंढता रहा, पर मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप कहेंगे तो भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। पर एक शर्त है हमारी। शर्त क्या है? कहा, शर्त यह है कि आप जानते हैं कि मैं महादेव हूं, लेकिन जिस दिन इस बात को हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जान गया, किसी तीसरे को आपने बता दिया, उसी समय मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। अब विद्यापति जी घर लेकर के आए महादेव को उगना स्वरूप में। अब उतना ही दिखाने के लिए अपनी पत्नी को घर में काम कराते, बहुत काम नहीं कराते, कुछ करने नहीं देते महादेव को। एक दिन विद्यापति जी घर छोड़ करके कहीं गए किसी कार्यवश। उनकी पत्नी घर में भोजन बना रही थी, चूल्हे पे रोटी सेक रही थी। महादेव अपने आनंद में थे, अपनी मस्ती में थे। बाबा तो कभी भी अपने सहजावस्था में आ जाते, ध्यान मग्न हो जाते। तो मुझे लगता है बाबा ध्यान मग्न हुए और उनकी पत्नी ने कहा, अरे उगना,
कुछ काम करने के लिए कहा, उगना उगना 3-4 बार आवाज लगाई, पर सामने बैठे महादेव सुन ही नहीं पाए। और जब सुन नहीं पाए तो क्या किया, मैया को बड़ा गुस्सा आया और मैया को क्रोध आया कि यहीं बैठ करके चिल्ला रही हो, आवाज दे रही हो, ये सुनता नहीं है, बहुत ढीठ हो गया ये। मैया ने क्या किया महाराज, जिस चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, जिससे रोटियां सिकाई हो रही थी, बस उसी जलती हुई लकड़ी को मैया ने उठाया, लकड़ी उठा करके महादेव के ऊपर दे, लकड़ी दे, डंडे दे, डंडे, जलते हुए अंगार से मैया बाबा की पिटाई शुरू कर दी। और मेरे महादेव एकदम शांत होकर के, मौन होकर के मैया के हाथों से पिटे जा रहे हैं। अचानक से जब विद्यापति जी दूर से आए, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रही है। दूर से विद्यापति जी ने आवाज लगाई, अरे अभागन, बावरी हो गई है तो, पागल हो गई है, तुझे पता भी है तू किसे मार रही है, जलते हुए लकड़ी से तू हाथ चला रही है, किस पे? अरे वो साक्षात महादेव है, कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। जैसे इतनी सी बात विद्यापति जी ने बताई, हाथों से लकड़ी छूटी और उसी समय मेरे महादेव अंतर ध्यान हो गए। जब विद्यापति जी को याद आया कि मैंने तो महादेव से वचन दिया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और इसी कारण महादेव छोड़ करके चले गए, विद्यापति जी वहीं बैठ करके रो पड़े, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और विद्यापति जी ने कहा, अभी तक मुझे आपकी आदत लग चुकी है, मुझे उगना की आदत सी हो गई, अब मैं उगना के बिना रह नहीं पाऊंगा। जब तक आपके बिना रह लेता था तब तक तो शिवलिंग की पूजा करके, शिवलिंग का दर्शन करके मैं रह लेता था, लेकिन जब मुझे उगना की आदत लग गई तो आप मुझे छोड़ के चले गए। अगर इसी क्षण आपने मुझे वापस दर्शन नहीं दिया, वापस मेरे साथ नहीं आए, तो मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे महादेव वापस आते हैं, विद्यापति जी को दर्शन दिया, महादेव वहीं पर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए, और जिस शिवलिंग का नाम पड़ा उगना महादेव, जिसे आप उग्र महादेव के नाम से जानते हैं। बोलो उगना महादेव की जय हो। आप कभी भी जाइए उधर, अवश्य दर्शन करिए, बहुत ही प्रसिद्ध पीठ है। और इस कलिकाल की सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये साक्षात इस कलिकाल की घटना है कि महादेव स्वयं आकर के अपने भक्त के पास सेवा करते हैं, और अपने भक्त के पास रहने के लिए भगवान भी तड़पते हैं। सिर्फ भक्त ही भगवान के लिए नहीं तड़पता, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए तड़पते हैं। और ऊपर से महादेव, महादेव का तो क्या ही कहेंगे कि भोलेनाथ भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक ऐसे ऐसे भूत प्रेत सबसे पहले आकर के बाबा को प्रणाम किए। नाना वाहन नाना वेशा, अनेक अनेक प्रकार के मुख हैं, पर डिजाइन एक ही है। किसी का मुख स्वर जैसा है, किसी का मुख कुत्ते जैसा है, किसी का मुख गधे जैसा है, मतलब जो बाहर चोंगा वोंगा लगे ना, सबका साइज वही था, लंबा लंबा। बाबा के बाराती पहुंचे, और जब बारातियों को देखा है, बाबा एकदम प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद है। अपने समाज वालों को बाबा देख करके खुश हो गए। अब इधर विडंबना ये थी कि दुल्हा को किसी ने देखा ही नहीं था, न बाबूजी ने, न माई ने, न कन्या ने, किसी ने नहीं देखा था दुल्हा दिखता कैसा है। पता कैसे चले भाई दूल्हा कौन है? तो जैसे हम लोग यहाँ परंपरा है कि विवाह के समय घर के बड़े बुजुर्ग अगवानी करने जाते हैं बारात की, तो वैसे ही जब भगवान नारायण बारात लेकर के पहुंचे तो वहां के भी बड़े बुजुर्ग हाथी घोड़े पर सवार होकर के आए अगवानी करने के लिए। अब देवताओं को जब देखा, देवता इतने सुंदर सुंदर, अगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए, वाह भाई बाराती तो बड़े सुंदर सुंदर आए, पर इसमें से दुल्हा कौन है, पहचाना कैसे जाए। ब्रह्मा जी चले जा रहे हैं, भगवान नारायण चले जा रहे हैं, इंद्र देवता चले जा रहे हैं, वरुण देवता चले जा रहे हैं, सब इतने सुंदर सुंदर। एक अगवान ने ब्रह्मा जी को देखा आगे चलते हुए, अगवान को लगा कि दुल्हवा यही है, आगे आगे चल रहा है। तो ब्रह्मा जी से जाकर के धीरे से पूछा, महाराज आप दुल्हा हैं क्या? ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, हम दुल्हा नहीं है। फिर काम दुल्हा के चाचा जी लगते हैं। है महाराज, बड़े प्रसन्न हुए अगवान। उसके ठीक पीछे भगवान श्रीमन नारायण, अब वो तो विश्व मोहन है, उनसे ज्यादा सुंदर कौन है। एक अगवान ने कहा, मुझे लगता है डेफिनेटली दूल्हा यही होगा, पक्का दूल्हा तो यही है, इससे सुंदर तो पूरे बारात में कोई नहीं है। तो जाकर के धीरे से पूछा, आप दुल्हा महाराजा है क्या? भगवान नारायण, अरे ना ना सरकार,
हम दुल्हा के छोटे भाई हैं। अच्छा, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं, ढोल लगाड़े बजा बजा करके सभी नाचने लगे। भगवान नारायण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान नारायण ने सोचा बेटा जितना नाचना है अभी नाच लो। क्यों? असली दुल्हा देखने के बाद नाचने लायक बचोगे नहीं तुम। अभी जितना नाचना है नाचो, उत्सव मना लो, दुल्हावा तो अभी बहुत पीछे है। भगवान नारायण ने कहा भाई देखो जिसको जो मिल रहा है ना सब खाते पीते जाओ। क्यों? जैसे वो बारात आई बाबा वाली, फिर किसी को पानी नसीब नहीं होगा। जल्दी शुरू करो। सब अगवानी चल रही है और इधर स्वागत समारोह चल रहा, उधर बाबा अपनी बारात लेकर के चल पड़े। सब बोलो दुल्हा सरकार की। बाबा अपनी बारात लेकर के पहुंच गए, पर जब इनके बाराती पहुंचे, जैसे ही हर हर महादेव की आवाज सुनाई पड़ी, तो भगवानों ने पूछा कोई बाराती पीछे छूट गए थे क्या? देवताओं ने कहा लो भाई बाबा के भी बाराती चले आए। पर जब ये बाराती आए तो स्थिति क्या हुई? तो शिव समाज जब हर देखन लागे, परिणाम बिडरी चले वाहन सब भागे। बाबा के बारातियों को जब हाथी घोड़े ने देखा तो जो जहां थे बिडरी चले, अर्थात जाने का रास्ता सीधा था तो सब पांडाल के साइड से ही निकल लिए। जो जहां है सब भगे पड़े महाराज, सब दौड़ रहे हैं। ये बाराती जब पहुंचे तो कोई दाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, इनके आने का कोई रास्ता ही नहीं था। स्वागत चल रहा है, कोई किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं तो किसी के शरीर में हजार हजार मुख हैं। अब पत्तल देने वाला भी सोचे कि एक पत्तल लगाएं कि हजार लगा दें। किसी के सर पे मुख है, किसी के पीठ से हाथ निकले हुए हैं, किसी का पूरा मुख ही चपटा है, आवाज ही नहीं है फिर भी आवाज आ रही है। अजीब अजीब भूत पहुंचे हैं, सब जो जहां है सब भग पड़े। तो गांव में माताओं की आदत होती है ना, माताएं बच्चों को भेजती है बाबू देख के आओ बारात कैसी है, दुल्हा कैसन आइल बा। तो वहां भी माताओं ने अपने बच्चों को भेजा जाओ बाबू देख के आओ बाराती कैसे आए, दुल्हा कैसा आया। बच्चे 100 की स्पीड से आए बारात देखने के लिए, और जब बाराती देख लिए तो 500 की स्पीड से वापस गए। दौड़ते भागते पहुंचे, माताओं ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कहा वो सब बंद करो, पहले दरवाजा बंद कर लो, वरना अगर एक भी घुस गया तो काम खत्म, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा आज। माताओं ने दरवाजा बंद किया, पूछा बाबू हुआ क्या है, बाराती कैसे हैं? बच्चों ने कहा बाराती, बारात नहीं यमराज की सेना आई है, सेना सबको ले जाने के लिए। आज गांव में कोई बचने वाला नहीं है। एक बच्चे से उसकी माँ ने पूछा बाबू दुल्हा कैसा है? दुल्हा कहा दुल्हा एक नंबर का पागल आया है। पागल? क्यों पागल है? बच्चों ने कहा भैया आज तक हमने देखा है सुना है एक दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर के आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सवार होकर के आता है, पर ये दूल्हा पता है कैसे आया? कहा कैसे? कहा बैल पर सवार होकर आया, बैल पर। अच्छा चलो बैल की व्यवस्था थी उसके पास में, कोई बात नहीं, पर पता है कैसे बैठा है? कहा कैसे? बच्चों ने कहा कि बैल का मुख इधर है तो दुल्हा पूंछ पकड़ के उल्टा बैठा है। अब बताओ इसे पागल न कहे तो और क्या कहे? भैया हम तो कहते हैं ना आज जो बड़ा पुण्य किया होगा वही जीवित बचेगा, वरना आज गांव का गांव साफ होने वाला। बच्चों ने कहा भैया अरे कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे। चलले पराई कोनो लेवे जन चाह, चलले पराई कोनो लेवे जनी चाह, तरवा बा चटकर हाय करे जा उठे काम, अरे बाप रे बाप। एक बच्चे ने कहा भैया पता है अगर कोई भूत प्रेत रास्ते में देख लेना तो क्या हो, कैसी स्थिति बनेगा, क्या क्या होता है फिर? तो बच्चों ने कहा कि कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मुंह राम राम जाप, अरे बाप रे बाप। बच्चों ने कहा
कहा मैया अगर किसी को रास्ते में भूत मिल जाए ना तो या तो जोर जोर से चिल्लाने लगे या तो रोने लगे, और इससे भी ये ना करे तो सीताराम 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 जाप करने लगे, हे भगवान बस आज बचा लो इन भूतों से। ऐसी स्थिति बनी है। बच्चे वृतांत बता रहे हैं और इधर हमारी मैना मैया सोने की थाल में आरती सजाए हुए परछावन के लिए तैयार हैं, सखियों के साथ मंगल गीत गा रही हैं। अब महादेव का तो कोई स्वागत सम्मान हुआ नहीं, जब भूत प्रेतों को सबने देख लिया तो आए कौन ले जाने के लिए। तो भगवान शंकर ने सोचा कोई बात नहीं, हम खुद ही चल पड़ते हैं, द्वार पूजन करा लेते हैं। बाबा स्वयं ही चल पड़े द्वार पूजन कराने के लिए। और जब द्वार पूजन कराने के लिए चले तो मैना मैया के साथ में एक नाउन जी थी जो नख काटती है ना, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, नाउनी बोलते हैं। वो मैना मैया से पहले ही दौड़ पड़ी। क्यों? महाराज के दामाद जी आए, बढ़िया नेग मिलेगा। जैसे महादेव के पास पहुंचे, हमको नेग चाहिए नेग चाहिए, महादेव ने 20 सर्प निकाले थे, डाले नाउन बेहोश। लो भाई और चाहिए बताना, हमारे पास सब स्टॉक भरा पड़ा है। मैना मैया आरती की थाल लेकर के आती हैं, दामाद जी की आरती उतारे। पर जैसे मैना मैया ने इतना भयानक स्वरूप देखा, आरती की थाल पटक करके वहीं भीतर चली गई। अब एक देवता ने कहा महाराज ससुराल में इतना बेइज्जती, हम तो होते बारात वापस कर देते, आप इतना बेइज्जती सहने के बाद भी खड़े हैं। तो महादेव ने कैसे संभाला? महादेव ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हार? तो देवता ने कहा नहीं सरकार ससुराल तो आप ही की है। तो महादेव ने कहा ससुराल हमारी है तो नियम भी मुझे पता होगा। कहा नियम क्या है? महादेव ने कहा हमारे ससुराल का नियम ही यही है कि दूल्हा आता है, द्वार पे खड़ा होता है, सास देखती है और दूल्हे को देखते ही थाली पटक के भीतर चली जाती है। ये हमारे ससुराल का नियम है। महादेव सभी देवताओं को मौन कराते हैं। इधर मैना मैया घर के भीतर गई और जाकर के पार्वती मैया को गोद में बैठा लिया। पर्वत से कूद जाऊंगी, नदी में डूब जाऊंगी, पर अपनी बेटी का विवाह इस पागल से तो कदापि नहीं करूंगी। अभी मैया रो ही रही थी, तब तक किसी ने पूछ लिया ये बताओ ये बिहावा बताओ लेके रहा अगुआ कौन था? अब जो अगुआ महाराज की स्थिति होती है वही नारद जी की हुई। मैना मैया लगी सुनाने, नारद की तो अपनी कोई बेटियां है नहीं, बताओ हमारी इतनी सुंदर बेटी, हमारी ऐसी बेटी का विवाह इस पागल से कराने जा रहे थे, नारद को मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ समय के पश्चात देवर्षि नारद जी आते हैं सभी देवताओं को लेकर के, और मैना मैया के मन में जो भ्रम था उस भ्रम को दूर करते हैं। कहते हैं देवी आप जिसे सिर्फ अपनी बेटी मानती हैं वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि पूरे जगत की जननी है, पूरे जगत की जगदम्बा है, और इनका जन्म कहीं भी हो इनका विवाह महादेव से ही संपन्न होगा। ये हर युग में बाबा की ही दासी बनेंगी। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था, कुछ अपराधों के कारण इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसलिए हे देवी आप अपने मन से भ्रम को दूर करें और इनका विवाह करें। मैना मैया को जब ये बात पता चली कि ये जगत की जगदम्बा है, भवानी है, आदि शक्ति है, मैना मैया ने अपने मन का भ्रम दूर किया और वापस से राजा हिमांचल जी ने पूरे नगर का श्रृंगार कराया। जगत की जगदम्बा का विवाह होने जा रहा है महादेव के संग में। भगवान शंकर ने भी अपनी लीलाओं का त्याग किया, और भगवान शंकर जब अपनी लीलाओं का त्याग किए, पीतांबर पीली धोती पहने हुए, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं, जटाओं में गंगा मैया शोभायमान हो रही हैं, और बाबा इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं कि आज पूरे देवी देवता सबकी दृष्टि महादेव पर टिकी हुई है। कर्पूर जैसा गौर वर्ण बाबा का, गले में कंठ में विश्व धारण किए हुए बाबा का ये अद्भुत स्वरूप देखने योग्य बन रहा है। मंडप में बाबा आए, सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। वो स्वामी जी कहते इस बात को सुनकर के अपने मन में कोई ये भ्रम ना करे कि भगवान शंकर के विवाह से पहले गणेश जी कहां से आए, है ना ये बात? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान अनादि है, भगवान का ना आदि है ना अंत है, इसलिए भगवान की लीलाओं में टिप्पणी ना करें, भगवान की लीलाओं में निष्ठा और विश्वास रखें। महादेव पाणी ग्रहण किए, वो स्वामी जी लिखते हैं कि पाणी ग्रहण जब की न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब की न महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध
पाजनि वाजन विविध विधाना पाजनि वाजन विविध विधाना पाजनि वाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ विधि नाना सुमन वृष्टि नभ विधि नाना हर गिरिजा कर भयाउ विवाह सकल भुवन भरिया हरे गिरिजा कर भयाउ विवाहु सकल भुवन भरि राहु साहु सकल भुवन भरि राहु साहु सकल भुवन भरि राहु साहु। भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण किया और भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। नभ से आकाश मंडल से सभी देवी देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो। चारों तरफ जय जयकार हुआ, सभी खुशियां मंगल मनाने लगे, आनंद के बधावे बजने लगे, सभी बधाइयां गाने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। आज राजा हिमांचल भी कृतार्थ हुए माता पार्वती के इस पाणी ग्रहण को करके, कन्यादान को संपूर्ण करके। चारों तरफ भगवान की यश कीर्ति फैली। और आज की कथा हम लोग बड़े धूमधाम के साथ में बाबा का विवाह संपन्न कराए।